फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू सिद्धू ब्लॉग्स। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज है करवा चौथ। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं अभी हो चुकी हूँ रेडी। तो मेरा फाइनल लुक कुछ इस टाइप का है, जो कि थोड़ी देर बाद मैं दिखा दूँगी। और अभी मैं कर रही हूँ पूजा। तो सभी से पूजा करते करते मिलती हूँ थोड़ी देर में। साहूकार कन्या की कथा। एक साहूकार के 7 पुत्री और एक 7 पुत्र और एक पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी, उसकी सभी बहुओं एवं कन्याओं ने संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया, तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय के पश्चात अर्घ्य दे लेने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को छन्नी में से दिखाकर कहा, बहन देखो, सामने चंद्र निकल आया है और तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाभीियों से भी यही बात दोहराई। उसकी भाभी इस कपटपूर्ण बात को जानती थी। उन्होंने उससे कहा, अभी चांद नहीं निकला है। तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का भास कराया है। परंतु अपनी भाभीियों की बात पर उस कन्या ने कोई ध्यान न देकर अर्घ्य दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर लिया। उसके इस कृत्य के गणपति भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए, जिससे फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने में संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद जब उसने अपने 100वां यज्ञ आयोजित होते ही देवराज इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि 100वां यज्ञ के पूर्ण होते ही उन्हें अपने राज्य से निर्वसित होने का भय सताने लगा। देवताओं के साथ लेकर इंद्र क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु के पास पहुंचकर वेद मंत्रों से स्तुति की और अपने कष्ट का संपूर्ण वृतांत भगवान विष्णु से का सुनाया। भगवान ने उनसे कहा, तुम निर्मम होकर अपने लोक में जाओ, मैं तुम्हारे कष्ट को शीघ्र ही दूर करूंगा। इंद्र के चले जाने पर भगवान ने वामन का अवतार धारण कर बटु वेश में राजा बलि ने यज्ञ प्रस्थान किया। राजा बलि को वचन भक्त कर भगवान आसन ने 3 पग भूमि उनसे दान में मांग ली। बलि द्वारा दान का संकल्प करते ही भगवान ने अपने विराट रूप से एक पग में सारी पृथ्वी का नाप ली, दूसरे पद में अंतरिक्ष और तीसरा चरण उसके सिर पर रख दिया। राजा बलि के दानशीलता से प्रसन्न हो भगवान ने उससे वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष को त्रयोदशी से अमावस्या तक अर्थात दीपावली तक इस धरती पर मेरा राज्य रहे। इन 3 दिनों तक सभी लोग दीप दान कर लक्ष्मी जी की पूजा करें और कर्ता के गृह में लक्ष्मी का वास हो। राजा द्वारा यचित वर को देकर भगवान ने बलि को पताल पूरी का राज्य देकर प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य में जल, पुष्प, अक्षत, चंदन एवं ऋतु फल को देना चाहिए। घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव को दिखाना चाहिए। अर्घ्य दान काल में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अनंतर 4 बार प्रक्रिया कर चंद्रदेव को दंडवत करें। इतना कर लेने के पश्चात घर में वृद्ध जनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूजा काल में व्यवहृत पदार्थ अर्पित किए गए 9 वेद आदि को ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्ति भाव से जो लोग भी चतुर्थी व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। विशेष सभी गणेश चतुर्थी को षोडोपचार पूजन करने का विधान है। करक चतुर्थी के अतिरिक्त सभी चतुर्थी 9 होई माता जय होई माता, तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता जय होई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। सूर्य चंद्रमा नारद, सूर्य चंद्रमा नारद, ऋषि गाता ओम जय होई माता।
माता रूप निरंजन सुख शांत। गाइस तो पूजा हो गया ख़त्म। अब हम लोग जा रहे हैं चंद्रमा को देखने। पहले चंद्र को अर्घ्य दे करके उसके बाद फिर बाबू को देखेंगे, मतलब अपने पति को। तो ब्लॉग में बने रहिए पूरा, और लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी को मैं अपना फुल लुक दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे चंदा मामा उग गया था। मैं छोटी को बोली थी छोटी देख करके आ जाओ, तो मेरी बहन गई थी चंदा मामा को देख ली पहले। उसके बाद मुझे बोली कि हाँ दीदी चलो चंदा मामा उग गए हैं तो चलो देख लेना। तो फिर मैं आई और पूजा की। तो देखो यहाँ पे पहले मैंने चंद्र भगवान को अर्घ दिया ओम चंद्राय नमः का जप करके, और उसके बाद का जो विधि विधान था मैं भूल जाती हूँ, मतलब 2 साल ही हुआ है मेरा। तो फिर मुझे जैसे जैसे याद आया मैं कर रही थी। पहले मैंने चंद्र भगवान को अर्घ दिया। उसके बाद मैंने हाँ चंद्र भगवान को देखा दीपक जला करके चलनी से। फिर उसके बाद मैंने बाबू को देखा। तो आप सभी को पूरा ब्लॉग दिख जाएगा, देखते रहना अच्छे से। और मेरे को जितना आइडिया है मैं उसके अकॉर्डिंग करती हूँ। नेक्स्ट टाइम जैसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा फिर उसके अकॉर्डिंग भी करूँगी, थोड़ा सा ज़्यादा जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा वैसे। तो फिर मैंने चंदा मामा के बाद अपने बाबू को देखा, यानी कि पति को। और बाबू बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि मैंने करवा चौथ का व्रत करा था, और मुझे भी बहुत खुशी फील हो रही थी। बट थोड़ा बहुत वीकनेस फील हो रही थी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। और बाबू एकदम से खुश है। फिर इसके बाद मैं बाबू को प्रणाम वगैरह करती हूँ। इसके बाद बाबू मुझे पानी पिलाया, और पानी पिला करके मेरा व्रत खोले। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा था और थोड़ा सा हिम्मत आ गया पानी पीते ही। और मैं बाबू को जैसे ही पानी पिलाया मैं बोल रही थी हाँ थोड़ा सा सुकून मिला। सच में पानी पी करके थोड़ा सा हिम्मत मिलता है। उसके बाद मैं बाबू को बोलती हूँ, बाबू मिठाई खिला रहे थे मेरे को। मैं बोली बाबू मिठाई नहीं, पहले तो प्रणाम भी करना होता है। बाबू बोलता अच्छा कोई नहीं, पहले मिठाई खा लो फिर प्रणाम कर लेना। तो फिर मैं बाबू को मिठाई खिलाई, और इसके बाद फिर मैं बाबू को प्रणाम की। तो मुझे खुश रहने के लिए बोला था जो कि आप सभी को। पहले मैंने प्लेट पकड़ाया, उसके बाद प्लेट पकड़ाया, उसके बाद मैंने प्रणाम करा। देख सकते हो प्लेट पकड़ने के लिए दीपक मैंने पहले वहाँ से हटाया क्योंकि चलनी गिर जाता, कोई चांस नहीं रहता है, दीपक भारी पड़ जाता है। तो बाबू प्लेट पकड़ते हैं, उसके बाद मैं प्रणाम करती हूँ। और ये मेरे से रोज़ प्रणाम करवाते हैं, बहू मेरे से रोज़ प्रणाम करवाते हैं। तो आज तो मेरा स्पेशल डे था, बाबू के लिए ये स्पेशल था, तो मैंने प्रणाम किया। बोले खुश रहो, और बहुत ज़्यादा हंस रहा था। तो ब्लॉग कैसा लगा आप लोग, छोटा सा ब्लॉग है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा। उसके बाद हम दोनों ने फ़ोटो क्लिक कराया।